हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज से देखिए हम क्या करेंगे, आप लोग केसी सिन्हा क्लास 10 का क्या करें, हम स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 1 से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और सभी सवाल क्या करें आप लोग को हम सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक, देखिएगा। अगर सवाल आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल क्या करते हैं बताना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में देखिएगा, पहला सवाल कर रहा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब नीचे कुछ सवाल दिया, उसे क्या करना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना। जिसके अंतर्गत देखिए पहला सवाल यह दिया हुआ था कि 156 और 504 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तब देखिए, जब कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस दोनों में दो संख्या हो या तीन संख्या, जितना भी संख्या हो, सबसे पहले दो संख्या समझिए। इधर तीन संख्या भी हम लिए हुए, यह भी आप लोग को हम समझाते हैं। देखिए दो संख्या दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जो बड़ा संख्या रहेगा इस दोनों में देखिए, जो बड़ा संख्या रहेगा उसको ए मानिएगा। क्या मानिएगा, ए मानिएगा। अब देखिए इस दोनों में बड़ा के यहाँ है 156, यहाँ है 504, तो 504 को ए मान लीजिएगा। ठीक, और देखिए बी किसको मानिएगा, जो छोटा रहेगा उसको बी मानिएगा। बी मानिएगा तब किसको, 156 को क्या मानिएगा, बी मानिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ तक मानने के बाद तब क्या कीजिए, हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रहा है, यहाँ लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख लिए। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा होगा r का मान, छोटा किससे होगा, 20, छोटा किससे होगा, 20 होगा। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, a किसको माने, 504 को a माने, a किसको माने, 504 को एक जगह पर लिखिएगा 504, b किसको माने, b माने 156 को। अब यहाँ क्यों क्या करते हैं, 156 से भाग करते हैं 504 में, क्या करते हैं 156 से भाग करते हैं 504 में। देखिए यह एक्सरसाइज जो भी करवा रहे हैं हम लोग को, ये चीज देखने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे वीडियो का लिस्ट में आप लोग खोजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में दिया हुआ एक थ्योरी, आप लोग को कॉन्सेप्ट, वो चीज पहले आप लोग देख लीजिएगा, फिर ये चीज देखना शुरू कीजिएगा। आप लोग को A to Z बात बहुत आसान तरीका से आप लोग क्या कीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब देखिए 156 से क्या करते हैं, 504 में भाग करते हैं। कितना बार लगाइएगा, 156 से 3 बार लगाइएगा। कितना बार लगाइएगा, 3 बार लगाइएगा। 3 बार 156 जब 3 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, 468 आता है। कितना आता है, 468। तो क्या करते हैं, देखिए 156 से भाग किए, 156 से भाग किए किसमें, 504 में भाग किए, 3 बार लगाए, कितना आया, 468 आएगा। घटाइएगा 14 में से 8 घटाइएगा, 6 बचेगा। यहाँ देखिए 9 से हो गया, 3 बचेगा, यहाँ देखिए कटेगा 36 बचा। कितना बचा, 36। ईज होता नहीं, इसको बोलते हैं अपना लोग बी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। ठीक, अपना लोग जानते हैं कि होता है भाज्य बराबर, फॉर्मूला जानते हैं कि होता है भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेषफल। ठीक, ये चीज अपन लोग जानते हैं। यहाँ भाज को ए किया है, भाजक को बी किया है, गुना भागफल को क्यू प्लस शेषफल को आर। ठीक, यही देखिए। और मौसा ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, मौसा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मौसा ज्ञात करें, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो जब तक क्या था, कट के लास्ट में शेषफल 0 नहीं बचता तो क्या करते, भाग करते रहते। तो भाग करने की विधि आप लोग जानते हैं, क्या करते, इससे भाग, क्या करते, इससे से भाग करते। तो देखिए कैसे करते। तो एक जगह कितना था, 504 था, बी की जगह कितना था, 156 ले लिए, क्यू की जगह कितना, 3 था, यहाँ पे 3 ले लिए, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस शेषफल लिखेंगे। आर किसको बोलते हैं, शेषफल को। शेषफल कितना, 36 लिख लेंगे। यहाँ देखिए क्या बोले, शेषफल 0 आएगा तब भाग करना छोड़ दे, शेषफल तो अभी 0 नहीं है। यहाँ पे लिख लेंगे कि आर नॉट इक्वल टू 0 लिख लिए। अब फिर देखिए क्या कीजिएगा, अब क्या करेंगे कि ई जो बी होता है, बी काम करता है ए का, बी किसका काम करेगा, ए का काम करेगा। और जो आर है, आर किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। किसका काम करेगा, बी का। यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब क्या करते हो, 36 से भाग करते किसमें, 156, 36 से भाग करते किसमें, 56 में। देखिए जो काम कर रहा था आर का, किसका काम कर रहा है, बी का। जो काम कर रहा था बी का, वो काम कर रहा है किसका, ए का। ठीक, अब देखिए 36 से फिर क्या जब लोग लगाइएगा, 36 से भाग लगाइएगा, कितना बार में लगेगा, 36 से लगाइएगा तो 4 बार लगेगा। कितना बार लगेगा, 4 बार। 4 से गुना कीजिएगा, 6 चौका 24 के 4, शेष कितना बचेगा, 2, 4 के 12, 2 14 लिखिएगा। घटाइएगा, 6 में से 4 घटेगा 2, 5 में से 4 घटेगा 1, कटेगा। अब देखिए कितना बार लगा है, 4 बार लगा है। तो प्लस क्या करेंगे, फिर शेषफल कितना बचा, 12, यहाँ पे 12 लिखिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ भी अभी भी देखिए शेषफल का मान 0 नहीं आया। क्या है, शेषफल का मान 0 नहीं आया। 0 आएगा तो वहां पर छोड़ देंगे हम लोग।
देखिए अभी जो लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। अब फिर देखिए क्या करेंगे, जो काम कर रहा था बी का वह किसका काम करेगा, ए का, और जो काम कर रहा था आर को उसका किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। यानी 36 आ जाएगा ए की जगह पे, और आर की जगह पे जो था वो किसके जगह पाएगा, बी की जगह पे, यानी 12 की जगह पे। अब फिर 12 से लगाइएगा, 12 तिया 36, 3 बार लगेगा। अब देखिए 12 से भाग कीजिएगा किसमें, 36 से भाग करेंगे, 12 से भाग कीजिएगा 36 से, 12 तिया 36, देखिए कटेगा, यहाँ शेषफल क्या होगा, 0 बचेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए 3 बार लगा, शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। यानी आर बराबर यहाँ देखिए क्या आ गया, आर बराबर यहाँ पर 0 आ गया, क्या आ गया, आर बराबर यहाँ पे 0 आ गया। तो जब देखिए आर बराबर 0 आ जाए तो वहां पे लिख लीजिएगा कि अतः यहाँ से क्रिया समाप्त होती है, क्या होती है, यहाँ से क्रिया समाप्त होती है, लिख लिए। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद क्या कीजिएगा, अब देखिए मोस्ट ऑफ लोग किसको बोलते हैं, लास्ट बारे में जिस संख्या से भाग करने के बाद कट जाता है, क्या होता है, कट जाता है। लास्ट बारे में किसे कटा, 12, यानी 12 से कटा, 12 से कटा। यहाँ देखिए यहाँ जो बी का काम करता है, बी क्या कहलाता, मौसम, क्या कहलाता, बी क्या कहलाता, मौसम। यानी लिखिएगा अतः, नहीं तो लिखिए अतः, इसीलिए HCF बराबर क्या लिखिएगा, HCF बराबर क्या होगा, 12 आएगा, ठीक आंसर। इसी आप लोग लिख लीजिए, यह था पहला सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं, नीचे लिख लीजिए जल्दी जल्दी। अगला सवाल 2 नंबर, पहले ये 2 नंबर सवाल ये पहले देख लीजिए, इसी टाइप का सवाल है। 1 नंबर सवाल जिस टाइप से सेम उसी टाइप का यह भी सवाल है, ये आप लोग को बताते हैं, तब ये सवाल आप लोग को बताएंगे। देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसमें देखिए क्या कीजिएगा, जो बड़ा रहेगा उसको ए मानिएगा, क्या मानिएगा, ए मानिएगा। इस दोनों देखिए बड़ा कौन, यहाँ पर 135, यहाँ है 225, तो ए मानिएगा 225 को, ठीक। बी किसको मानिएगा, छोटा वाला को बी मानिएगा, यानी बी बराबर क्या मानिएगा, 135 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए अब लिखेंगे बड़ो, चूंकि कर रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से कर रहा है सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे अपन लोग लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख लिए। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखने के बाद क्या करें अपन लोग, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या करता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ क्या होता है 0 से बड़ा होता है आर का मान, लेकिन छोटा किस, 0 से बड़ा या बराबर आर का मान, छोटा किससे होता है, बी से होता है, ठीक। अब देखिए ए जिसको माने ए की जगह पे लिख लेंगे 225 लिख लिए, बी किसको माने, बी माने 135 को। अब देखिए क्या करते हैं, ये क्यों क्या होता है, अभी आप लोग बताए, ये होता है भाज, क्या होता है, बीच में जो भाज होता है यह क्या होता है, भाजक, और इसको बोलते हैं कौन सी, भागफल, और यह क्या होता है, नीचे होता है शेषफल, क्या होता है, शेषफल। अब देखिए तो ए क्या भाज को बोलते हैं, ए भाज को बोलते हैं, ए भाजक को बोलते हैं, बी भागफल को बोलते हैं, क्यू और शेषफल को बोलते हैं, ठीक। यानी ई बी वाला से क्या करें हम लोग, ए वाला में भाग करें, बी वाला से क्या करें, ए वाला में भाग कर रहे हैं। यहाँ देखिए बी वाला से ए वाला में भाग कीजिए, यहाँ पे भाजक यानी भागफल, भागफल क्या करें, उस गुना में लिखे, क्या करें, यानी बी के साथ गुना में क्या लिखे, बी के साथ गुना में क्या लिखते हैं, भागफल यानी क्यू लिखते हैं, यानी जितना बार में जितना मर्तबे लगाते हैं उतना गुना में लिखते हैं। यहाँ देखिए 135 से भाग कीजिएगा 225, क्या कीजिएगा 135 यहाँ भाग कीजिएगा किसमें, 225 में भाग कीजिएगा आप लोग, तो कितना मर्तबा लगाइएगा, 1 मर्तबा, कितना लगाइएगा, 1 लगाइएगा। तो 135 से जो 1 मर्तबा इसमें लगाइएगा तो भाग देखिए यहाँ भाग कैसे कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 225 लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 135, 1 मर्तबा लगाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा 135, घटाइएगा 5 में से 5 घटाइएगा 0 बचेगा, 12 में से 3 घटाइएगा 9 कटेगा, 90 बचेगा, यानी प्लस आर क्या लिखिएगा, 90 लिखिएगा। आर का मान जब तक 0 नहीं होगा तब तक क्या कीजिए मतलब भाग करते रहेंगे, यानी आर नॉट इक्वल टू 0 लिखिए, ठीक। अब देखिए अब क्या करते हैं, जो काम कर रहा था बी का वो किसका काम करेगा, ए का, चूंकि देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से अगर 90 से किसमें भाग करते, 135 में भाग करते, तो 90 से जब 135 में भाग कीजिएगा तो देखिए जो पहले काम कर रहा था बी का वह काम कर रहा है किसका, चूंकि पहले 135 किसका काम कर रहा था, बी का, लेकिन अब किसका काम करेगा, ए का काम करेगा। जो पहले काम कर रहा था किसका, शेषफल का, वह किसका काम कर रहा, बी का, यानी जो बी के जगह पे वो आएगा ए की जगह पे, जो आर के जगह पर है वो किसके जगह पाएगा, बी की जगह पे, यानी 135 आएगा यहाँ ए की जगह पे, बराबर आर आएगा किसके पास, बी की जगह पे। अब 90 से फिर लगाइएगा सब भाग, 90 से कितना बार लगाइएगा, 1 बार लगेगा, क्योंकि 2 बार लगाइएगा तो 180 यानी ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 से लगाइएगा 1 बार, यहाँ पर 90 से घटाइएगा 5 तो 5 रहेगा, यहाँ 13 में से घटाइएगा 9 4 बचे, कितना बचेगा 4, यानी प्लस का लिखिएगा भाग, यानी शेष पर 45, फिर आर बार देखिए 0 नहीं हुआ यहाँ तक लिखिए, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे,
अब फिर क्या करेंगे, जो काम कर रहा है बी का वो किसका काम करेगा, ए का। जो काम कर रहा है आर का वो किसका काम करेगा, बी का। यानी 90 की जगह 90 आएगा ए की जगह पे, 45 आएगा बी की जगह पे, गुना कितना बार लगाइएगा, 45 दूनी कितना बार लगे, 45 दूनी 90, यानी कटेगा, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। आर बराबर क्या आ गया, देखिए 0 क्या आ गया, आर बराबर 0। आर बराबर 0 आ गया तो फिर क्या लिखे, इसी तरह से अतः यहाँ क्रिया समाप्त होती है। अतः यहाँ से क्या लिखे यहाँ पे, अतः यहाँ से क्रिया समाप्त होती है। क्या होता है, यहाँ से क्रिया समाप्त होती है। यहाँ तक लिखना, क्या लिखेगा, इसीलिए HCF बराबर क्या होगा, लास्ट बारी में जिस संख्या से भाग करने के बाद कटा वो क्या कहलाएगा, मौसम। लास्ट में किससे कटा, 45 से, इसका मौसम क्या होगा, 45। लिखिए जल्दी यह सवाल आप लोग। अब देखिए अगला सवाल 3 नंबर। ये सवाल क्या किया, उठा के यहाँ लिखिए और ये 1 नंबर सवाल था उसको मिटा दीजिए। अब देखिए जब 3 को देंगे तब आप लोग क्या कीजिए, क्योंकि हम तो अभी आप लोग को बताया जब 2 को संख्या दिया हुआ रहेगा तो बड़ा वाला संख्या को ए मानिएगा, छोटा वाला को बी मानिएगा। 3 को दिया हुआ रहेगा तब कैसे बनाइएगा, देखिए बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। इसमें भी क्या कीजिएगा, पहले क्या कीजिएगा, 2 संख्या चुनिएगा, यानी जो सबसे बड़ा है उसको तब तक छोड़ दीजिएगा। शुरू से 2 को संख्या आप लोग चुन लीजिएगा, शुरू से 2 को सबसे छोटका उससे बड़का जस्ट चुन लीजिएगा। अभी देखिए शुरू से जब चुनिएगा तो सबसे छोटका क्या, 175, उसके बाद 250, पहले 175 और 250 लिख, 175 और 250 लिख लिया। ये 2 संख्या, इस दोनों का पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम विधि से हम लोग क्या करेंगे, मौसा ज्ञात कर लेंगे। मौसा ज्ञात करने के बाद जो निकलेगा HCF जो निकलेगा, फिर जो HCF निकलेगा उसका और इसका क्या कीजिए, फिर आप लोग HCF ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए कैसे करते हैं। पहले 2 संख्या आप लोग लिख लिए, इस दोनों में आप लोग क्या कीजिएगा, पहले जो बड़ा संख्या रहेगा उसको क्या मानिएगा, ए मानिएगा। बड़ा क्या है, यहाँ पे 175, यहाँ 250, 250 बड़ा है, 250 मान लिया। छोटा वाला क्या है, बी मानिएगा 175 को। क्योंकि कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से क्या करा, HCF ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखना जरूरी है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, आर का मान छोटा किससे होता है, डी से होता है। ठीक, अब देखिए क्या कीजिएगा आप लोग, ए की जगह पर लिखिएगा 250 और बी की जगह कितना लिखिएगा, 175 लिखिएगा। ठीक, अब फिर देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, चूंकि बी से क्या कर रहे थे, ए में भाग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बी से ए पर लोग भाग कर रहे थे। 175 से जब 250 में भाग कीजिएगा आप लोग तो कितना मर्तबे लगेगा, 1 मर्तबे लगेगा। कितना लगेगा, 1 लगेगा। तो 1 लगाइएगा आप लोग, 175 से भाग कीजिएगा 250 से, कितना मर्तबे, जितना मर्तबे लगता है उतना क्या कर, उसी को क्यों बोलते हैं, 1 मतलब यहाँ पे लिखे, प्लस जो शेषफल बचता है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो 175 से जो 250 भाग करता है 1 मर्तबा लगाइएगा, तो 250 में से कितना घटाइएगा, 175 घटाइएगा। ऐसे कीजिएगा नहीं, यहाँ पे लिखिएगा 175, यहाँ पे 1 लगाइएगा तो घटाइएगा, 10 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ देखिए क्या होगा, 1 बचा लिए यहाँ पे, यहाँ बचेगा 14, 14 में 7 घटाइएगा, 7 बचेगा, यहाँ कटेगा, यानी 75। कितना बचा, 75। तो यहाँ पे प्लस में क्या लिखते हैं, शेषफल। आर का मान अभी 0 नहीं हुआ, लिख लेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे, जो बी का काम करता है वो किसका काम करेगा, ए का काम करेगा। यानी यहाँ पे 175 है तो 175 किसका काम करेगा, ए का काम करेगा, यानी 175 यहाँ आ जाएगा। जो शेषफल बचता था वो किसका काम करेगा, बी का काम करेगा, 75 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, गुना। अब देखिए फिर 75 से आप फिर कीजिएगा, कितना मर्तबा लगेगा, 75 दूना 150, यानी 75 से भाग कीजिए, कितना 175 में भाग करते हैं तो 150 लगाइएगा, घटाइएगा, कितना बचेगा, 5, 2 कटेगा, यानी 2 मर्तबा लगा रहे, प्लस क्या होगा, शेषफल कितना बच रहा, 25 बच रहा। आर फिर भी देखिए क्या हुआ, 0 नहीं हुआ है, आर नॉट इक्वल टू 0 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए अब फिर क्या करेंगे, जो काम कर रहा है बी का वो किसका काम करेगा, ए का काम करेगा। यहाँ पे 75 है तो 75 आएगा ए की जगह पे, और देखिए यहाँ पे जो आर का काम कर रहा था वो किसका काम करेगा, बी का। तो यहाँ पे लिख लेंगे 25, 25 से फिर लगाइएगा तो 25 दिया 3 बार लगाइए तो पर गुना 3 लिखिएगा, जब 25 दिया 75 तो कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 0। आर का मान 0 आ गया, आर के साथ देखिए 0 आ गया, लिख लेंगे आर बराबर 0 लिख लिए। अब देखिए यहाँ लिखेंगे फिर, अतः यहाँ से क्रिया समाप्त होती, क्या था, यहाँ से क्रिया समाप्त होती है, लिख लिए। अब देखिए जब यहाँ से क्रिया समाप्त हुआ तब लिखेंगे फिर इसीलिए HCF, क्या लिखेंगे, HCF क्या था, लास्ट में बी का जो काम करता है, लास्ट टाइम जो बी का काम करता है, यानी अंत में जो बी का काम करता है वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। अभी देखिए लास्ट टाइम बी का काम क्या कर रहा है, 25 कर रहा है, यानी 25 क्या कहलाएगा, HCF, यानी 25 कहलाएगा। ठीक, ये सवाल आप लोग लिख लीजिए। देखिए
1 नंबर जो सवाल आप लोग कितना सवाल दिया हुआ लगभग, यानी 9 सवाल दिया, 9 सवाल क्या होगा, सेम इसी टाइप आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। अब देखिए अगला सवाल डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 2 नंबर सवाल अभी हम आप लोग को 2 नंबर सवाल क्या करेंगे, अभी हम आप लोग को बताएंगे। ये सवाल आप लोग के सब सवाल हूबहू इसी टाइप पे है, आप लोग से आराम से बन जाएगा। ये तीनों सवाल जो बताए आप लोग बढ़िया से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से देखिएगा, जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक आप लोग देखिएगा, समझ जाइएगा। फिर क्या कीजिएगा, इस सवाल जो एक्सरसाइज 1.1 का जो 1 में 9 सवाल दिया सब आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। ये चीज़ आप लोग लिखिए। इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा सवाल अभी आप लोग को बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए थे, यहाँ पे हम 3 नंबर ये सवाल लिख लिए, ये गणित में, लेकिन क्या आप लोग का मैथ में ये 6 नंबर सवाल, ये सवाल क्या आप लोग के गणित में 6 नंबर सवाल है। या क्या कि हम बना रहे थे, इसीलिए पहला सवाल दूसरा सवाल इसे बना, इसलिए हम क्या कि इसको 3 नंबर ले लिए। लेकिन आप लोग के बुक में देखिएगा तो 1 का 6 नंबर सवाल है, ठीक। चलिए ये हम मिटाते हैं, दूसरा नंबर सवाल आप लोग को हम बताते हैं। अब देखिए 2 नंबर सवाल आप लोग का देखिए क्या कर रहा है, 2 नंबर सवाल कर रहा है कि दर्शाया कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2 क्यूब के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का है, जहाँ क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। ये चीज़ क्या करना आप लोग को दिखाना, यानी सिद्ध करना। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए जब इस टाइप का सवाल दिया हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा। देखिए हम इस टाइप का सवाल आप लोग को सिद्ध करके भी, इससे पीछे वाला वीडियो आप लोग खोजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक। दिखाया है तो उसमें सिर्फ देता था या तो सम पूर्णांक कर रहा था दिखाने के लिए, या सिर्फ क्या कर रहा था, विषम पूर्णांक। लेकिन अब की बार देखिए क्या कर रहा, सम पूर्णांक भी दे दिया है और क्या कर दिया यहाँ पे, विषम पूर्णांक भी दे दिया। ये चीज करा दिखा, दोनों करा एक साथ। तो जब सिर्फ एक चीज का था, या तो सम पूर्णांक का था दिखाने के लिए, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे मान करके सिद्ध करते हैं। मानते क्या है कि माना कि धनात्मक, अगर सिर्फ सम पूर्णांक का था तो मान लेते, माना कि धनात्मक सम पूर्णांक ए मानते, ठीक। या सिर्फ देता विषम पूर्णांक तो आप लोग मानते, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या ए है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक दोनों का एक साथ सिद्ध करने के लिए, तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे आपकी बार जो मानिएगा, यहाँ पे मानने वक्त आप लोग क्या कीजिए, धनात्मक सम और विषम जो बोलते हैं, यानी सम विषम नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक, यानी मानेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। क्या मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक बराबर ए मानेंगे, ठीक। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक बराबर ए माने, बी बराबर क्या मानेंगे, बी बराबर मानिएगा, जो इससे पहले वाले आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा, ठीक। देखिए कि बी किसको मानते थे, ई क्यूब के साथ जो लगा हुआ हो, क्यूब के साथ जो लगा हुआ हो उसको क्या मानते, बी मानते। यानी बी तब किसको माने, क्यूब के साथ क्या लगा हुआ, 2 लगा हुआ, 2 को क्या मानिएगा, बी मानिएगा। क्या मानिएगा, बी मानिएगा, ठीक। अब यहाँ तक मानने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सिद्ध कीजिए। चूंकि देखिए चैप्टर है वास्तविक संख्या का, चैप्टर नाम है, और इस चैप्टर पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत ज्यादा यूज है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको क्या करें, मतलब सिद्ध करेंगे। यानी यहाँ आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक निकले। यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखिए क्या करता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखिए क्या करता है कि a बराबर क्या होता है, बी क्यूब, a बराबर होता है बी क्यूब प्लस r होता है, जहाँ r का मान क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन छोटा किससे होता, 20 होता। छोटा किससे होता, 20 होता। अब देखिए बड़ो a तो माने, a तो एक जगह पर तो a ही रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे b की जगह पे क्या हो जाएगा, b की जगह पे 2 आ जाएगा, क्योंकि b बराबर क्या माने, 2 माने, तो b जब क्या लिखा, 2 क्यूब प्लस r। r का मान देखिए आप लोग क्या मानिएगा, r का मान अभी रहने दीजिए ऐसे, ठीक। अब देखिए जब r का मान r ऐसे ही रहने दीजिए, तो यहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर होगा, r का मान छोटा किससे होगा, छोटा तो होगा 20 से, छोटा किससे होगा 20 से, b किसको माने, 2 को माने, किसको माने, 2 को माने। जब देखिए इस टाइप से होगा, इसका शेषफल क्या सब आ सकता है, यानी 2 से भाग कर रहे किसी संख्या में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो a और बी क्यू प्लस r होता है, यह यही निकालना चाहता है कि b से हम a में भाग कर रहे हैं, q भागफल है, r क्या है, शेषफल, यानी 2 से भाग कर रहे a में। अच्छा बताइए आप ही लोग कि 2 से किसी भी संख्या में भाग करते तो शेषफल क्या सब आ सकता है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। 2 आएगा तो फिर 2 से 2 कम लगा लीजिए, एक मरतबा लगा करके 2 काट लीजिएगा, फिर क्या शेषफल 0 आ जाएगा। यानी 2 से भाग कर रहे हैं, इसका शेषफल क्या सब आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। यहाँ देखिए वही चीज हम क्या दिखाने का प्रयास के संकेत में
कि 0 से बड़ा होगा आर का मान या बराबर होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, छोटा 2 से होगा, छोटा किससे होगा, 2 से होगा। यानी इसका आर का संभावित मान क्या हो सकता है, संभावित मान हो सकता है 0,1 हो सकता है। ठीक, अब देखिए जो आर का मान है, आर का मान इसमें रखेंगे, पहले रखते हैं 0, तो 0 रखिएगा तो ए बराबर क्या होगा 2 क्यूब प्लस 0 कीजिएगा। ठीक है, आर बराबर क्या रखें, यहाँ पे 0 रखें, 0 रखने पर। ठीक, तो यहाँ देखिए आर बराबर 0 रखे हैं, तो ए बराबर क्या होगा 2 क्यूब में किसी भी संख्या में 0 जोड़ते क्या आता, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं, अंतर नहीं आता, यानी 2 क्यूब ही रहेगा। ठीक, इसको समीकरण आप लोग ठीक मान। आप देखिए क्या करते हैं 1 रखते हैं, यानी ए बराबर क्या रखते हैं 2 क्यूब तो होगा ही, प्लस आर जब क्या रखिएगा 1 रखिएगा, 1 रखिएगा, यानी आर बराबर क्या रखें 1 रखने पर रख लिए। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, समीकरण 2 मान लिया, समीकरण 2 मान लिए, समीकरण 1 ये होगा, समीकरण 2 है यह होगा। अपना लोग को सिद्ध करना है कि सम पूर्णांक 2 क्यूब के रूप का होता और विषम पूर्णांक 2 क्यूब प्लस 1 के रूप होता। पहले देखिए आप लोग समीकरण 1 पे चलिए हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। समीकरण 1 पे क्या विचार करते हैं, ए तो क्या है धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, एक अपना लोग को ए धनात्मक पूर्णांक ए को भी अपना लोग छोड़ देंगे, ए से किसी प्रकार का मतलब नहीं रखना। देखिए तब मतलब किस रखेंगे 2 क्यूब से रखेंगे और 2 क्यूब प्लस 1 से रखेंगे। 2 क्यूब आप लोग देखिए, क्यूब का मतलब होता क्या, कोई भी संख्या ही होगा, क्योंकि भाग किसी भी संख्या में कोई संख्या से भाग करते हैं तो भाग करने के बाद जो भागफल लिखते हैं, भागफल में तो कोई ना कोई संख्या ही लिखते हैं, यानी क्यू का क्या हो कोई ना कोई संख्या हो, या 1 2 3 4 जो आ जाए। आप देखिए क्यू की जगह पर आप कोई भी संख्या रख लीजिए, कोई भी संख्या आप लोग रख लीजिए, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी संख्या आप लोग रख लीजिए। रखने के बाद देखते हैं यहाँ पे 2 से जिसको गुणा करते थे क्या मिलता है, सम संख्या मिलता है। क्या मिलता है, सम संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है, सम संख्या मिलता है। तो इस समीकरण 1 से हम लोग क्या पता चला कि हाँ कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप में हो सकता है, 2 क्यूब के रूप का हो सकता है। किस रूप का हो सकता है, 2 क्यूब के रूप का हो सकता है। तब हम लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 से क्या हो रहा, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि क्या है, स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक संपूर्णांक, कोई भी धनात्मक संपूर्णांक 2 क्यूब के रूप का होता है। ये चीज हो गया। अब चलिए विषम पूर्णांक जो करा 2 क्यूब प्लस 1। चलिए यहाँ समीकरण 2 में, अब चलिए समीकरण 2 में हम लोग क्या देखते हैं कि बराबर के एक तरफ देखते हैं क्या है, ए है, ए से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए 2 क्यूब प्लस 1 है, तो 2 क्यूब क्या था, समपूर्णांक। क्या था, समपूर्णांक। 2 क्यूब अभी दिखाया आप लोगों को, 2 क्यूब क्या है, समपूर्णांक। चूंकि क्यूब की जगह पे कोई भी मान रखे, वो मान रखने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किए थे, क्या आ रहा था, सम संख्या आ रहा था, यानी समपूर्णांक। जहाँ 2 क्यूब है तो 2 के साथ फिर क्यूब जब कोई ना कोई संख्या आएगा, किसी भी संख्या को रखने के बाद 2 से गुना कीजिएगा, क्या आएगा, सम संख्या आएगा। लेकिन उस सम संख्या पे यहाँ क्या कर रहे हैं, 1 जोड़े। क्या कर रहे हैं, 1 जोड़े। तो आप लोग कोई भी सम संख्या हो उसमें आप लोग 1 जोड़िएगा तो क्या आ जाता है, विषम संख्या आ जाता है। क्या आ जाता है, विषम संख्या। यानी सम संख्या में 1 जोड़े क्या रहा, विषम संख्या आ रहा। यानी समीकरण 2 से हम लोग क्या पता चला कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का होगा। वही लिख लेंगे यहाँ पे, तथा समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का होगा। क्या होगा, 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक, कितना आसान तरीका देखो लोग क्या किए, सिद्ध कर दिया। यही प्रोसेस है सिद्ध करने का। आप लोग को देखिए वीडियो क्या हो, अच्छा लग रहा हो, क्या हो, अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा होगा तो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या कीजिएगा, लगे आपको कि इस किसी और बच्चों को भी इसका जरूरी हो तो वहाँ तक क्या कीजिएगा, शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ये चीज़ आप लोग 2 नंबर सवाल लिखिए, हम क्या करते हैं इसके बाद 3 नंबर सवाल अभी हम आप लोग को बताते हैं। पहले ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए अगला सवाल क्या है, 3 नंबर सवाल। अगर 2 नंबर बताए, 3 नंबर आप लोगों को बताएंगे, लेकिन 3 नंबर सवाल देखिए क्या किया, पहले क्या किया हम थ्योरी में क्या किए थे, थ्योरी ग्रुप में उसको हम बता चुके थे। क्या किए, बता चुके थे। तो आप लोग क्या कीजिए, उस वीडियो का हम क्या करेंगे, लिंक आप लोग को इसी वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे डाल देंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा तो वो चीज़ देख लीजिएगा, वहाँ से 3 नंबर सवाल आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। तो टाइप 2 में 2 सवाल है, 2 और 3। 2 तो बता दिए, 3 क्या है पहले से हम बता चुके हैं, लिंक डाल देंगे आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन टाइप 3 का देखिए 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है। तो 4 नंबर सवाल कर रहा है कि 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है, यानी 2 पात्र क्या है, 2 पात्र है, एक पात्र में है 225 लीटर दूध, एक में क्या है 450 लीटर, 425, एक में है 250, एक में है 425 लीटर दूध। ठीक, अब ये करा पात्र की महत्तम धारिता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, पात्र की महत्तम धारिता ज्ञात कीजिए। जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है, यानी एक ऐसा मापने वाला क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। मापने के लिए कुछ ना कुछ होता है। चलिए मान लीजिए डब्बा ही मिलते, यानी एक ऐसा डब्बा आप लोग को ज्ञात करना है जिस डब्बा से, यानी इस जैसे, चलिए आप देखिए 2 पात्र बना लेते हैं। चलिए ये पात्र है, इस पात्र में चलिए कितना है 425 लीटर दूध है, इसमें कितना है 250 लीटर दूध है। तो इस दोनों पात्र का नाम मापने के लिए ऐसा क्या करते हैं, मापने के लिए कुछ मान लीजिए चलिए डब्बा ही लेते हैं। डब्बा ऐसा मतलब उस डब्बा का माप बताइए जिस डब्बा से क्या करें इसको भी मापे, तो पूरा माप ले। क्या करें, पूरा माप ले, यानी थोड़ा सा भी शेष न बचे, या डब्बा में आधा नहीं। अगर 10 डब्बा हुआ तो 10 डब्बा में पूरा दूध खत्म होना चाहिए। इसमें 5 हुआ तो 5, उस डब्बा से इसको भी पूरा मापे तो पूरा नपा जाए, इसको मापे तो पूरा मपा जाए। ऐसा डब्बा का हम लोग क्या, उस डब्बा का धारिता ज्ञात करने के लिए क्या करा, धारिता ज्ञात करने के लिए देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ क्या करा, महत्तम धारिता। महत्तम मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा, यानी बड़ा से बड़ा। क्या करें, बड़ा से छोटा से छोटा नहीं, क्या करा, बड़ा से बड़ा वैसा डब्बा ज्ञात कीजिए जिस डब्बा से अगर दोनों को क्या करें पूर्ण रूप में माप सके। तो जब ये आप लोग को बोल दे महत्तम, क्या बोल दे महत्तम या बड़ा से बड़ा, तो आप लोग क्या कीजिएगा उसका एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। क्या कौन सी ज्ञात कीजिएगा, एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। चलिए हम इसका क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अभी इससे पहले भी आप लोग को 1 नंबर सवाल में बताए थे, जब 2 संख्या दिया हुआ रहे तो बड़ा संख्याओं को ए मानते, छोटा क्या मानते, बी मानते। तो यहाँ देखिए ए किसको मानिएगा, ए मानिएगा 425 को, बी किसको मानिएगा, बी मानिएगा 250, किसको मानिएगा 250 को। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। अब देखिए यूक्लिड एल्गोरिथम लिख लिए तो ए बराबर होता है बी क्यूब प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर का मान, छोटा किससे होता है, बी से होता है, इससे होता। अब देखिए क्या करें लोग, ये होता है। लेकिन ए बराबर क्या है यहाँ पे 425, ए बराबर क्या है यहाँ पे 425 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 425 लिखेंगे, बराबर बी जब क्या लिखेगा 250 लिखेगा, गुना, यानी मौसा ज्ञात कर रहे हैं तो बी से क्या करेंगे, ए में भाग करेंगे, यानी 250 से क्या करेंगे हम लोग ए में, यानी 425 में भाग कीजिएगा। तो कितना बार लगाइएगा, एक बार लगाइएगा। क्यों, किसका काम करता है, भागफल का, प्लस क्या होता है शेषफल। एक मरतबा लगाइएगा तो 250 होगा, घटाइएगा 5 बचेगा, 12 में से 5 घटाइएगा 7 बचेगा। यहाँ देखिए 3 में से 2 घटे 1 बचेगा, यानी प्लस क्या लिखते हैं शेषफल। 175 हुआ, आर बराबर 0 नहीं हुआ, लिख लेंगे आर नॉट इक्वल टू 0, लिख लिए। अब ये क्या करेंगे 175 से भाग करेंगे, किसमें 250 से भाग करते हैं, यानी जो पहले काम कर रहा था आर का वह अब काम किसका करेगा, बी का, यानी आर वाला काम करेगा बी का, और जो पहले काम कर रहा था बी का वह किसका काम करता है, ए का, यानी बी आएगा ए की जगह पे, यानी बी आएगा ए की जगह पे, आर आएगा बी की जगह पे। ठीक, अब देखिए 175 से इसमें भाग कीजिएगा, फिर एक मरतबे लगाइएगा। कितना लगाइएगा, 175 लगाइएगा, हटाइएगा, 10 में से 5 घटेगा, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 4 में से 7 में 1 बचा लीजिएगा, 14 होगा, 14 में 7 घटाइएगा, 7 बचेगा, यहाँ कटेगा, कितना बचेगा 75। शेषफल कितना बचा 75, लेकिन भागफल कितना लगा है, 1 लगा है, प्लस लिखिएगा 75। आर बराबर 0 नहीं वाला लिख लीजिएगा, आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए फिर क्या कीजिएगा, जो काम कर रहा है बी का वह काम करेगा किसका, ए का काम करेगा, जो काम कर रहा है आर का वो किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। 75 से लगाइएगा, कितना बार में लगाइएगा, 2 बार लगाइएगा, 75 से लगाइएगा ना, तो 75 में तो 75 दूना कितना होता है 150 होता है, यहाँ घटाइएगा 5 बचेगा, यहाँ 2 बचे कटेगा, यानी 2 मरतबे लगाइएगा। शेषफल कितना बच रहा 25, यहाँ भी लिखिएगा आर नॉट इक्वल टू 0, लिख लिए। अब फिर देखिए जो काम कर रहा है बी का वो किसका काम करेगा, ए का काम करेगा, जो आर है किसका काम करेगा, बी का। फिर कितना बार लगाइएगा 25 या 75 लगाइएगा, कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 0, यहाँ पे लिख लीजिएगा आर बराबर 0। क्या लिख लीजिएगा, आर बराबर 0। देखिए आर कटा, यानी
एचसीएफ क्या निकला, मौसो क्या निकला, 25 निकला, क्या निकला, 25 निकला। तो यही मौसो निकला 25, यही मौसो क्या होगा, इसका महत्तम धारिता वाला एक पात्र करा था एक साथ। ऐसा पात्र ज्ञात कीजिए जिसका क्या हो, महत्तम धारिता, ऐसा पात्र ज्ञात कीजिए लेकिन महत्तम धारिता यानी ज्यादा से ज्यादा हो, बड़ा से बड़ा ऐसा डब्बा ज्ञात कीजिए, पात्र या बर्तन ज्ञात कीजिए जिसे क्या कर सकते हैं, इसको पूर्ण रूपेण माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूर्ण रूपेण माप सकते हैं। तो उस पात्र का देखिए क्या होगा लंबाई, क्या होगा, वो पात्र कितना बड़ा होगा, 25 लीटर वाला पात्र होगा, क्या होगा, 25 लीटर वाला पात्र का। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपना लोग कि अतः पात्र की धारिता, क्या लिख लेंगे, पात्र की धारिता बराबर क्या होगा, 25 लीटर, क्या होगा, 25 लीटर। यही क्या होगा, आंसर होगा। देखिए 25 लीटर वाला से इसको भी आप लोग नाप सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। 25 लीटर से नापिएगा तो पूरा पूरा नापा जाएगा, क्या होगा, पूरा पूरा नापा जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। 25 वाला से इसको भी नापेगा, क्या होगा, पूरा पूरा नापा जाएगा, शेष फल कुछ नहीं बचेगा। 25 को नापेगा तो 17 बार, इससे नापिएगा कितना होगा, इस पात्र से नापिएगा तो 17 बार में मपा जाएगा, और इसको नापिएगा तो कितना बार नापेगा, 10 बार में मपा जाएगा, यानी कुछ बच रहा, शेष नहीं बच रहा। वही कह रहा था अपन लोग को, ऐसा महत्तम धारिता वाला एक पात्र ज्ञात कीजिए जिसे क्या कर सके, हम इसको पूरा पूरा माप सके। उस पात्र का धारिता क्या आएगा, 25 लीटर, क्या होगा, 25 लीटर। चलिए ये चीज जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए, इसके बाद हम अगला सवाल अभी आप लोग को बता रहे हैं। कहीं किसी प्रकार का समझने में दिक्कत हो, आप लोग क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। हाँ, अगर समझ में आ रहा हो, सुंदर सा कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, ठीक, ताकि हम क्या करें और जोश के साथ आप लोग को पढ़ावे और अच्छा सा कंटेंट आप लोग को उपलब्ध करा सके, ठीक है। ये चीज आप लोग लिखिए। अब देखिए अगला सवाल क्या है, 5 नंबर सवाल कर रहा है कि एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर है एवं चौड़ाई क्या है, 3318 मीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर टाइल्स बिछाना है, इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करा, टाइल्स का लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कोई क्या होगा, एक मकान में कुछ जगह होगा, उस जगह का लंबाई दिया हुआ इतना मीटर, चौड़ाई दिया हुआ इतना मीटर। इस क्षेत्र में क्या करना है अपन लोग को, टाइल्स लगवाना है। क्या लगवाना है, टाइल्स लगवाना है। तो उस टाइल्स का करना है लंबाई ज्ञात करने के लिए। क्या करना है, ज्ञात करने के लिए, लंबाई ज्ञात करने के लिए। देखिए लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। अभी आप इसका लंबाई देखिए क्या कीजिएगा, इस दोनों संख्या का आप लोग क्या कीजिए, मौसा ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लीजिए, मौसा ज्ञात कर लीजिए। जो निकलेगा वही क्या होगा, टाइल्स का लंबाई होगा। यानी कैसे मौसा ज्ञात करते हैं अपना लोग, सबसे बड़ा संख्या को ए मानते, सबसे बड़ा क्या हो यहाँ पर लिख लेंगे, माना कि ए बराबर क्या मानिएगा, 4661 मीटर, ठीक, और बी बराबर क्या मानिएगा, 3318 मीटर मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अपना लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा आर का मान, छोटा किससे होगा, 20 होगा। तो a किसको माने, 4661 को, बराबर b किसको माने, b माने 3318। अगर 3318 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, इसमें भाग कीजिए, 3318 से भाग कीजिएगा 4661, किसे भाग कीजिएगा, 4661, एक मरतबे लगाइएगा 3318 घटाइएगा, यहाँ पे 8 3 11 होगा, 5 से घटाइएगा 4 बचेगा, 6 3 1 कितना बचेगा। देखिए गुणाम क्या करते हैं, मरतबे लगाते हैं, प्लस शेषफल लिखते हैं। यहाँ पे देखिए होगा, लिखेंगे आर का मान 0 नहीं हुआ, लिख लेंगे आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए आप क्या होगा, ई बी जो कर रहा है ए का काम करेगा, 3318 लिखेंगे, जो काम कर रहा था आर को किसका काम करेगा, बी का काम करेगा, यानी 1343 होगा, ठीक। अब देखिए 1343 से भाग कीजिएगा 3318 में, तो कितना, 13 3 बार लगाइए तो 39 यानी 2 बार लगे, कितना लगेगा, 2 बार, 2 से लगाइएगा, 3 दूना 6 होगा, 4 दूना 8 होगा, 4 दूना 8 हुआ, फिर 3 दूना 6 होगा, फिर 2 1 2 होगा, ठीक। घटाइए, 8 में से 6 घटाइएगा, 2 बचेगा। और देखिए यहाँ देखिए कि 11 में से 8 घटाइएगा 3 होगा, 1 पैंचा लिए तो यहाँ क्या होगा, 2 बचेगा। 12 में से 6 घटाइएगा, 6 यहाँ कटेगा, 6 से 32 क्या बचा, 632, यानी 2 मरतबे लगाए, प्लस शेषफल क्या बचा, 632 बचा, आर नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए क्या, यानी अब फिर जो काम कर रहा है बी का वो किसका काम करेगा, ए का काम करेगा, जो काम कर रहा है आर का वो किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। अब फिर यहाँ भागफल 632 से भाग कीजिएगा, इसमें 1343 में भाग कीजिएगा, 632 यानी 2 बार लगेगा, 6 दूना 12 होगा, 2 बार लग जाएगा। देखिए
तो 2 दूना कितना होगा 4 होगा, 3 दूना 6 आएगा, 6 दूना 12 घटाइए, 13 में से 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ देखिए एक पहचान लिए थे, यहाँ बचा 3, 3 में से 6 नहीं घटे चलिएगा 13, 13 में से 6 घटाइए कितना होगा 7, 6 13 होगा, यहाँ कटेगा और यहाँ कटेगा 79, कितना बचा 79, यानी 2 मरतबे लगे शेषफल कितना बचा 79 बचे। आर बराबर फिर देखिए हुआ 0 नहीं हुआ। अब फिर देखिए जो काम कर रहा है बी का किसका काम करेगा, ए का काम करेगा, जो आर का काम कर रहा है किसका काम करेगा बी का काम करेंगे 79 का। फिर 79 से किस में भाग कीजिएगा आप लोग 632 में भाग कीजिएगा, 79 से भाग किसमें 632 में भाग कीजिएगा, 7 से भाग कीजिएगा 7 6 के 42 7 7 49 होगा, 7 8 56 कितना बार लगेगा 7 8 56 7 7 7 8 कितना लगेगा 8 बार लगेगा, 9 8 72 का 2 होगा, शेष कितना बचेगा शेष बचेगा 9 8 72 का 2 लिखे शेष बचेगा 7, फिर 8 7 56 7 56 7 7 6 13 3 से 1 5 1 63 कितना आएगा 63 का शेषफल क्या बच रहा 0, यानी कितना 8 मरतबा लगा रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा 0 आ रहा है, यानी आर बराबर क्या आ रहा 0 आ रहा है। यहाँ देखिए अपन लोग यहाँ से क्रिया समाप्त हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ से क्रिया समाप्त हो रहा है तो उनको मौसा कितना हो रहा 79 हो रहा है, क्या आ रहा है एचसीएफ यहाँ से कितना निकल रहा 79 निकल रहा। तो यहाँ पे कर रहा था अपन लोग क्या कर रहे थे यहाँ से कर रहा टाइल्स का लंबाई ज्ञात करने, क्या कर रहा था टाइल्स का लंबाई ज्ञात करने। तो आप लोग क्या बताए तो इस दोनों का मौसम निकालिएगा, तो मौसम निकालने के बाद जो निकलेगा वही क्या होगा टाइल्स का लंबाई हो, क्या होगा टाइल्स का लंबाई होता है, टाइल्स का लंबाई क्या होगा 79 मीटर होगा, क्या होगा 79 मीटर होगा। इसी आप लोग क्या कीजिए लिख लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए 79 मीटर, हाँ 79 देखिए 5 नंबर है ना, इसमें आंसर दे दिया 79 लीटर, 79 लीटर नहीं हुआ क्या होगा 79 मीटर है, क्या होगा 79 मीटर है, क्या आएगा 79 मीटर आएगा, ठीक है। इसे आप लोग लिख लीजिए, देखिए 79 मीटर यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग। अतः टाइल्स की लंबाई बराबर क्या लिख लीजिए 79 मीटर, ये होगा आंसर, ठीक। आप लोग को समझ में आ रहा है क्या हो, वीडियो को लाइक करते चलिए और क्या कीजिए इसको वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक। चलिए ऐसे लिखिए आप लोग को, अगला सवाल भी हम आप लोग को बता रहे हैं, जल्दी लिखिए। अब देखिए अगला सवाल क्या है 6 नंबर, और आप लोग को एक्सरसाइज 1 पॉइंट का क्या है लास्ट सवाल देखिए। कह रहा है वर्गाकार टाइल्सों की संख्या ज्ञात करें, क्या कह रहा है वर्गाकार टाइल्सों की संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, क्या कह रहा है एक आयताकार फर्श को ढक सकती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। देखिए ये सवाल कैसे बनाएंगे, यानी क्या करना टाइल्स का क्या करना संख्या ज्ञात करना, क्या करना टाइल्स का संख्या ज्ञात करना, और जो क्या करेगा आयताकार फर्श है, फर्श का लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, और इस आयताकार फर्श को क्या करेगा टाइल्स यानी बिछाएंगे क्या पूर्ण रूपेण ढक लेगा, क्या करेगा पूर्ण रूपेण ढक लेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए अपन लोग टाइल्स का जो, तो टाइल्स कैसा वर्गाकार टाइल्स है, सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं टाइल्स का भुजा निकाल लेते हैं, क्या करते हैं टाइल्स का भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा कैसे निकालेंगे, इस दोनों का क्या करेंगे अपन लोग मौसा ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे मौसा ज्ञात करेंगे। मौसा जब निकलेगा तो वही मौसा जो निकलेगा वो मौसा क्या होगा इस वर्गाकार टाइल्स के लिए भुजा काम क्या करेगा, क्या करेगा भुजा काम करेगा, वर्गाकार टाइल्स के लिए भुजा काम करेगा। फिर क्या करेंगे इस आयताकार फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल में क्या करेंगे वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा आंसर होगा। देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसका और इसका क्या करेंगे अपन लोग मौसा ज्ञात करते हैं, यानी यहाँ पे जो लिखेंगे लंबाई बराबर लिखेंगे, लंबाई बराबर लिखिएगा, लंबाई बराबर क्या लिखेगा दिया हुआ है कि 16 मीटर 58 सेंटीमीटर, इसी को लिखिएगा तो 16 से 58 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक। और देखिए चौड़ाई क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है तो लोग को 8 मीटर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसी को लिखेगा तो 832 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए 16 से 58 और 832 का क्या करते हैं अपना लोग, क्या कीजिएगा दोनों का मौसा ज्ञात कीजिए। चलिए मौसा ज्ञात करते हैं, यानी ए बराबर किसको मानिएगा 1658 को, बी बराबर मानिएगा 832 को। यूक्लिड विभाजन क्या लिखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से देख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए कि यूक्लिड विभाजन में क्या ए बराबर बी क्यूब होता है प्लस आर, 0 से बड़ा है, बड़ा आर छोटा किस होता है बी से होता है। अब देखिए ए बराबर क्या लिखिए ए बराबर 1658, ए बराबर क्या 1658, बी का काम करेगा 832, 832 से भाग करते किसमें 1658 में भाग कीजिएगा 832 से कितना एक मरतबा लगेगा, कितना लगेगा एक मरतबा लगेगा, तो 1658 में से घटाइएगा 832, तो 8 में 2 घटाइएगा 6 बचेगा,
5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा, 16 से 826, कितना बचेगा 826, यानी शेषफल क्या बच रहा 826 बच रहा, r बराबर 0 नहीं हुआ। ठीक, अब देखिए अब क्या करते हैं तो लोग आगे देखिए, आगे क्या कीजिएगा। हाँ, अब जो b का काम करो किसका काम करेगा, a का काम करेगा, जो r है वो किसका काम करेगा, b का काम करेगा, 826 यहाँ है। फिर एक मरतबा लगाइएगा, 832 में से क्या कीजिएगा, 832 में से 826 घटाइएगा, 6 बचेगा, यहाँ कटेगा, ये कटेगा, 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। और क्या हुआ, यहाँ भी 0 नहीं हुआ। अब फिर क्या हुआ, 826 है किसी जगह पे, एक जगह पाएगा, यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, 6 से फिर इसमें लगाइएगा, 6 से देखिए कितना बार लगेगा, 6 से लगाइए तो इसमें 826 में लगाइएगा तो 6 का 6, 2 बचेगा, 2 को 2 22 होगा, फिर 6 18 होगा, तो कितना 8 6 8 4 12 यानी 4 बचेगा, फिर 6 होगा, 8 5 40 होगा, 135 में कितना लगाइएगा 135 लगाइएगा, 135 लगाइएगा तो 135 को कितना से गुना कीजिएगा, 135 को कितना से गुना कीजिएगा, यहाँ पे 135 को 6 से गुना कीजिए, 135 6 का 6 5 30 शेष 3 बचेगा, 6 का 18 3 21, 21 शेष 2 6 का 6 2 12, कितना होगा 12 से 10, कितना आएगा 12 से 10 है, कितना आएगा 12 से 10, यानी 826 को 135 से गुना करते हैं, 135 6 का तो 12 से 10 आएगा नहीं, 6 5 30 का 0 शेष 3 बचेगा, 6 का 18 21, 21 का 1 शेष 2, 6 का 6 2 8 8 से 10 आएगा, 810 यानी कितना आएगा 810, तो 826 में से क्या घटाइएगा 810 घटाइएगा, 6 बचेगा यहाँ पे, यहाँ कितना बचेगा 1 2 से गया 16 बचेगा, कटेगा कितना बचेगा 16, शेषफल कितना बचेगा 16 बचेगा, शेषफल 16 बचेगा। देखिए कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, 6 से भाग कर रहे हैं किसमें 826 से भाग कर रहे हैं, 6 से भाग कर रहे हैं 826 में, यहाँ देखिए तो 32 में से 832 में से 26 घटाइएगा तो 6 बचेगा, एक बजे कटा 6 बचेगा, सही है, 6 से भाग कीजिएगा, फिर इसमें 826 आएगा, एक ही जगह पे 6 से भाग कर रहे हैं, तो 6 से भाग कीजिए तो कितना भाग कीजिएगा 826 में, 826 से भाग कीजिए, 6 का 6 लगाइएगा, बचेगा कितना 2 2 6 चौका 6 का 18 होगा, 18 लगेगा, 12 में से 8 घटेगा, 4 बचेगा, कटेगा 6 8 5 40 होगा, 6 के 48 होगा, 40 शेष 6, फिर तो 6 का 6 लगाइएगा, फिर तो 6 का 6 लगा काट लीजिएगा, तो 6 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे देखिए 6 का 18 लगाए, 18 लगाए तो 12 में से 8 घटा 4 बचा, ठीक, यहाँ पे 4 पे 6 लिखे, तो 6 से 6 7 42, 6 7 42 ना, 42 लगाइएगा तो शेष कितना बचेगा, 6 में से 2 घटाइएगा 4 बचेगा, कटेगा, यानी 137 लगाइएगा, कितना लगाइएगा यहाँ पे 137, कितना लगेगा 137, यानी 137 गुना 6 कीजिए, 137 गुना 6 कीजिएगा, 7 6 के 42 के 2 शेष कितना बचेगा 4, 6 का 18 4 22 शेष 2 6 का 6 2 822, कितना आएगा 822, तो 826 में से 822 घटाइएगा, कितना घटाइएगा 826 में से 822 घटाइएगा, कितना शेष बचेगा 4 बचेगा, आठ बराबर देखिए 0 यहाँ पे भी नहीं हुआ। अब देखिए क्या करते हैं आगे, यहाँ देखिए, अब फिर देखिए जो काम कर रहा है, अब किसका काम कर रहा है बी का, क्या काम कर रहा है यहाँ जो काम कर रहा है बी का, किसका काम कर रहा है यहाँ जो काम कर रहा है बी का, वह किसका काम करेगा ए का, बी यहाँ पे क्या 6 है, 6 करेगा यहाँ पे, और ये शेष होगा, शेष किसका काम पड़ेगा बी का, तो 4 यहाँ एक मरतबा लगाइएगा, 4 का 4 लगाइएगा, 6 4 लगेगा, शेष कितना बचेगा 2 बचे, कितना बचेगा, और अभी देखिए क्या हुआ 0 हुआ, क्या हुआ 0। अब देखिए क्या कीजिएगा, अब जो काम कर रहा है बी का, किसका काम करेगा ए का, जो आर है वो किसका काम करेगा, जो बी है ए का काम करेगा, जो आर है बी का काम करेगा, 2 गुना 2 लगाइए, कटेगा 2 गुना 4 कटेगा, जिससे इस पर क्या बचेगा 0, यानी आर और यहाँ क्या आ गया 0, क्या आ गया आर और 0, यानी यहाँ जो क्या कि मतलब इसका एचसीएफ ज्ञात किया, एचसीएफ ज्ञात करने के बाद क्या आया 2 आया, क्या है 2 आया, ये 2 देखिए आपको यहाँ पे किस चीज़ का काम करेगा, ये 2 यहाँ पे काम करेगा वर्गाकार टाइल्स का भुजा का, किसका काम करेगा वर्गाकार टाइल्स के भुजा का काम करेगा। लेकिन देखिए आप लोग को वर्गाकार टाइल्स का भुजा नहीं निकालने के लिए करा वर्गाकार टाइल्स का संख्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे आप लोग जो आयताकार फर्श है, फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते, उस क्षेत्रफल में क्या करते हैं वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर लेते, भाग करने के बाद जो वही क्या कर लेगा टाइल्स का संख्या कर लेगा, यानी अब क्या करते हैं यहाँ लिखेंगे कि वर्गाकार टाइल्स की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, संख्या बराबर क्या लिखेगा फर्श का क्षेत्रफल, क्या लिखेगा फर्श का क्षेत्रफल, बट्टे में क्या लिखेगा, बट्टे में लिखेगा कि वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल्स का
वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए लिख लिए। यहाँ देखिए फर्श कैसा, फर्श तो आयताकार यानी क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होगा लंबाई गुना क्या होगा चौड़ाई आएगा। लेकिन वर्गाकार टाइल्स वर्गाकार है तो इसे क्या भुजा गुना भुजा लिखा, क्या लिखिएगा भुजा गुना भुजा लिखिएगा। अब देखिए तो वर्गाकार टाइल्स जो है उसका लंबाई तो छोड़ी, आयताकार जो उसका लंबाई कितना है 16 से, इसको लिख सकते हैं कितना 16 से 58 लिख सकते हैं, 16 से 58 लिख सकते हैं गुना देखिए चौड़ाई कितना है 832 लिखेंगे। ये जो वर्गाकार टाइल्स है उसका भुजा कितना निकला 2 निकला ना, भुजा कितना निकला यहाँ पे लिख लीजिए, लिख लीजिए। अतः वर्गाकार टाइल्स का भुजा बराबर क्या आएगा 2 सेंटीमीटर। अब देखिए नीचे में क्या लिखेगा 6 भुजा ना भुजा 2 गुना 2 लिखेगा। अब 2 से काटिए इसको, 2 से काटिएगा 2 अठे कितना होगा 16 होगा, 2 दूना 4 आएगा, 2 दूना 18 कटेगा, फिर 2 से इसको काटिए, 2 चौका 8 होगा, 2 एका 2, 2 चौका 2 का 2 छक 12 इतना होगा। अब इस दोनों को गुना कीजिए, गुना करने के बाद जो होगा वही क्या कहलाएगा टाइल्स की संख्या कहलाएगी, यानी 829 गुना 416 कीजिए, क्या कीजिएगा 416 कीजिएगा, 16 कीजिएगा, 829 गुना 416 कीजिएगा तो कितना आएगा 9 छाके 54, कितना है 54, यानी गुना कीजिएगा 34 48 64 आएगा, क्या आएगा 34 48 64 आएगा। तो इतना क्या होगा टाइल्स लगेगा, टाइल्स का जो संख्या पूछ रहा था कितना होगा 34 48 64, ये क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा। यहाँ तक देखिए आप लोगों को किसी प्रकार का समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग क्या कीजिए कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए क्या करते हैं आज यहीं तक रहने दीजिए, रहने देते। आप लोगों को देखिए वीडियो अच्छा लगता हो, वीडियो से आप लोग सीखने के लिए मिल रहा हो, कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। आप लोग पूरा वीडियो देखे थे, पूरा चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा और इतना अच्छा से आप लोग को बताया, तो आप लोग क्या कीजिएगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी जिस बच्चों को लगे कि ये सब सवाल की यहाँ ज़रूरत है वहाँ तक क्या कीजिएगा पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। ये भार आप लोग का रहा क्या, ये मतलब काम यानी होमवर्क आप लोग की हम छोड़ के जा रहे हैं और सब बच्चा तो पहुंचाने का। ठीक, चलिए आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत।